चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ स्थित बुड़ैल जेल के सुपरिटेंडेंट एचसीएस अधिकारी विराट की कार्यशैली की जांच सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से करने की मांग के बाद से बुड़ैल जेल प्रशासन में हड़कंप है। एचसीएस विराट पर विजिलेंस जांच की मांग के बाद से ही समझा जा रहा है कि अब किसी भी सूरत में विराट को हरियाणा सरकार की ओर से एक्सटेंशन नहीं मिल सकता। यह भी समझा जा रहा है कि यूटी प्रशासन भी एचसीएस अधिकारी विराट को यूटी में रखना पसंद नहीं करेगा। यहां बता दें कि भाजपा के वरिष्ठ नेता समाज सेवी व सीनियर एडवोकेट सत्येंद्र सिंह ने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से बुड़ैल जेल के सुपरिंटेंडेंट एचसीएस अधिकारी विराट की कार्यशैली की शिकायत कर जांच की मांग की है। वहीं दूसरी ओर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट संजीव कोडान ने बुड़ैल जेल सुपरिंटेंडेंट एचसीएस अधिकारी विराट की कार्यशैली की जांच पर क्या कहा, इसे जरूर सुने। मधुकर जी, ऐसा है, मैंने जो फेसबुक पे जो उन्होंने डाला है सत्येंद्र जी ने, वो भी मैंने पढ़ी है। उसमें कंप्लेंट भी अटैच की हुई है और कंप्लेंट में बहुत सीरियस एलिगेशन उन्होंने लगाए हैं रिगार्डिंग मिसयूज़ ऑफ पावर और जो जेल के अंदर जो घटनाएं हो रही हैं, ब्राइब मांगी जा रही है जेल के अंदर ही, उसके बाद कोई एफआईआर भी लॉन्च होती है बाहर आने के बाद जब वो बंदे बेल पे आ जाते हैं। तो इस तरह के एलिगेशन हैं, तो एलिगेशन बहुत सीरियस हैं और उस पर अभी तो मैटर विजिलेंस सेंटर विजिलेंस के पास गया था, उन्होंने चंडीगढ़ को फॉरवर्ड किया है। तो अभी यहाँ पे बेसिकली इंक्वायरी होगी उस कंप्लेंट के बेसिस पे। नहीं तो इसमें जिस तरह से एकदम लगता है कि सब कुछ खुलेआम चल रहा है, ऐसा लगता है जिस तरह से सत्येंद्र सिंह ने इस मसले को उठाया है और अब तक प्रशासन की ओर से भी कार्रवाई नहीं किया जाना, क्या कानूनी दायरे में ये सब नहीं आता है कि एक शिकायतें चलती है उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती, इनको वापस जाना चाहिए तो वहाँ भी अभी तक नहीं गए, जबकि ये एक्सटेंशन की भी मांग करते हैं। ये सब कानूनी दायरे में आएगा कि नहीं अगर इंक्वायरी होती है? मधुकर जी, ऐसा है, अभी एक लिमिट होती है लॉ की, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता पाऊंगा, क्योंकि मेरा तो कोई भी ओपिनियन रहेगा वो लीगली ही रहेगा, बिल्कुल, उससे आगे मैं नहीं जा सकता। अभी कंप्लेंट आई है, इंक्वायरी होगी, लेकिन शो मोटो अगर हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, वो उसके अगेंस्ट कोई एक्शन लेना चाहती है तो वो ले सकते हैं। उस कंप्लेंट के बेसिस पे प्राइमा फेसिया उनको लगता है कि ये है, इसके एक्सटेंशन कैंसिल होनी चाहिए या कुछ भी जो भी हरियाणा सरकार चाहती है वो कर सकती है। लेकिन जो परफेक्ट जो लीगल एक्शन है वो होगा इस इंक्वायरी के बाद, और इस इंक्वायरी के बेसिस पे अभी इंक्वायरी की फर्स्ट स्टेज है, यहाँ पे आई है, फिर कोई आईओ अपॉइंट होगा, स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होंगी और उन स्टेटमेंट के बेसिस पे दो ऑप्शन आएंगे हमारे पास। एक तो जो एलिगेशन उसमें लगे हैं कंप्लेंट में, जो सत्येंद्र जी की कंप्लेंट है उनके अकॉर्डिंग, अगर तो वो एलिगेशन सही पाए जाते हैं तो एफआईआर भी रिकमेंड हो सकती है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी हो सकती है और उसके आगे जो लीगली प्रोसीजर है वो सारा होगा एफआईआर के बाद जो लीगल ऑप्शन है। लेकिन अगर कोई भी जो एलिगेशन है उसमें ठीक नहीं है तो जो कंप्लेंट है वो क्लोज हो जाएगी। जिस तरह से ये शिकायत विजिलेंस के पास गई है, क्या इसके इमीडिएट इनको यहाँ से हटाया जाना चाहिए था? अगर हम आपको सीनियर एडवोकेट के नाते, कुछ अनुभव के नाते अगर आपसे बात करना चाहें, क्या इनको इमीडिएट नहीं हटा देना चाहिए था? देखिए मधुकर जी, ऐसा है, गवर्नमेंट्स की अपनी पावर्स हैं, एलिगेशन भी हैं, वो बिल्कुल सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। वो बुलाना चाहें अभी इनको बुला सकते हैं, या जो इनका टेन्योर है जितना भी है, मुझे नहीं पता कितना टेन्योर इसका बचा है, कितने दिन रहेगा। अर्लियर जो कंप्लेंट में लिखा हुआ था कि 3 साल के एक्सटेंशन पे आया था, 1 साल इसने और एक्सटेंड करा लिया उस पीरियड को, और जैसे वो कह रहे थे अपने सत्येंद्र जी के 1 साल और कराना चाहते हैं। अगर इस तरह के ऑफिसर्स को अगर गवर्नमेंट अलाउ करती है तो ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, लीगली तो इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, गवर्नमेंट के ऊपर है, गवर्नमेंट को करना चाहिए। बिल्कुल आप सही करें, लेकिन जहां एक बार 3 साल आप रह जाते हैं, फिर 1 साल फिर रह जाते हैं और फिर 1 साल के लिए आप एक्सटेंशन मांगते हैं, आखिरकार ऐसी क्या जरूरत है या आप क्यों चिपके रहना चाहते हैं? इसको लेकर के एक अधिवक्ता के नाते, एक एडवोकेट के नाते क्या रहेगा कमेंट आपका? देखिए मधुकर जी, अगर सरकार इन एलिगेशंस को सीरियसली लेती है या चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन सीरियसली लेता है तो विद इमीडिएट इफेक्ट इसको यहाँ से रिलीव कर देना चाहिए था कि ऐसे ऑफिसर को हम अपने सिटी में परमिट नहीं कर सकते। सेकंड ऑप्शन ये है कि मैंने न्यूज़पेपर भी मैंने पढ़े हैं, इसके अगेंस्ट खबरें भी आती रही हैं। बीइंग ए सिटीजन ऑफ चंडीगढ़ हमारी भी ड्यूटी बनती है
सिवाय कि लीगल एक्सपर्ट हैं बट सिटीजन भी हैं। तो उस लिहाज से एलिगेशन लगे हैं और जो है ना सरकार को भी या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को इसके अगेंस्ट मेरे हिसाब से एक्शन ले लेना चाहिए था। मुझे नहीं समझ आती अभी तक सरकार ने क्या किया, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया। वो आपकी खबरों के हिसाब से प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है, जो आप लोग कर रहे हैं उसके ऊपर एक्शन वैसे भी हो जाता है, बट इसके अगेंस्ट क्यों नहीं हुआ मुझे नहीं पता, मेरी समझ से बाहर है ये चीज़ें। दूसरी बात जो मैं जानना चाहता हूँ कि बुड़ैल जेल में जैसे सुप्रिटेंडेंट लगाए जाते हैं, एचसीएस अधिकारी हैं ये, वहाँ पे आईपीएस या आईएएस क्यों नहीं? देखिए मधुकर जी, ये है बेसिकली रूल्स का मैटर। जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, इनके रेगुलेशंस हैं, वो प्रिस्क्राइब करते हैं कि किस पोस्ट पे किस ऑफिसर को भेजना है। वो उनकी अपनी मर्जी है, वो लीगली जो इनको ठीक लगता है वो एचसीएस को भेजते हैं, पीसीएस को भेजते हैं, वो इनके रूल्स जो परमिट कर रहे हैं उसको। अगर इनको ये चेंज करना है तो रूल चेंज करने होंगे। वो टोटली गवर्नमेंट अपना यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर है, उन्हीं के हैंड में एडवाइज़र हैं अपना, ठीक है, इन्होंने ही रूल चेंज करने हैं, इन्होंने ही बनाने हैं। और जो एग्जिस्टिंग रूल्स है उसके हिसाब से एचसीएस ऑफिसर को या पीसीएस को लगा रहे हैं तो वो लगेंगे जी, वो रूल्स के हिसाब से ही है मधुकर जी। इंक्वायरी तो ये होनी चाहिए कि आखिरकार ये एक आदमी सिर्फ चंडीगढ़ में ही क्यों रहना चाहते हैं, एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन, एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन, इस पर भी तो कुछ होना ही चाहिए। देखो मधुकर जी, प्योरली ये गवर्नमेंट का मैटर है, उन्होंने डिसाइड करना है कि एक्सटेंशन देनी है नहीं देनी। इसमें लीगल एक्सपर्ट कोई स्पेसिफिक कमेंट नहीं कर सकता। जहाँ तक एक्सटेंशन की बात है वो भी गवर्नमेंट ने देना है। दो बेसिकली यूटी और हरियाणा गवर्नमेंट दोनों इन्वॉल्व होते हैं। जो बेसिक पेरेंटल जो मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट है, जैसे कि एचसीएस के केसेस में हरियाणा गवर्नमेंट है, उसको शो मोटो देखना चाहिए। उनका एम्प्लॉय है, वो उसको भेज रहे हैं, एक्सटेंशन दे रहे हैं, तो उनको देखना चाहिए। वो इसमें यूटी का और बेसिकली मैं कहूँ कि कोई लीगल एक्सपर्ट इसमें क्या कह सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये थे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट संजीव कोडान, जो कानूनी पक्ष रखते हुए बता रहे थे कि एचसीएस अधिकारी विराट को लेकर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में शिकायत के बाद आगे क्या हो सकता है। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।